जो राजनीतिक दल मोदी सरकार की नीतियों पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, जो बार बार मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार ने अपने अमीर दोस्तों का कर्ज माफ कर दिया, ये आपके सामने बार बार कहते हैं, जो आरोप लगाते हैं कि अर्थव्यवस्था सरकार की नीतियों की वजह से डूबी जा रही है। आज उनसे कुछ प्रश्न पूछूंगा आंकड़े जो आए हैं उसके बाद। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया की प्रतिष्ठित फाइनेंशियल एजेंसी मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में कहा कि यह दशक भारत का दशक साबित होगा। पूरा 10 साल वो कह रही है, अगला एक डेकेड इंडिया का होने जा रहा है। भारत सभी प्रमुख इकोनॉमीज में सबसे तेज ग्रोथ दर्ज करने वाली इकोनॉमी होगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। भारत की अर्थव्यवस्था में ऐसा बदलाव हो रहा है जो पीढ़ियों में एक बार होता है। भारत में निवेशकों और कंपनियों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। इस दशक के अंत तक भारत दुनिया के विकास के 5वें भाग का हिस्सेदार होगा। यानी इस रिपोर्ट के मुताबिक अगले 10 सालों में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और भारतीय भी तेजी से आगे बढ़ेगा। और इस रिपोर्ट के मुताबिक अगले 10 साल में क्या क्या होगा वो भी आपको सुनना चाहिए। रिपोर्ट कहती है कि अगले 10 साल में 28 लाख रुपया सालाना कमाने वाले परिवारों की संख्या 5 गुना बढ़ जाएगी। जो यानी जो अभी आंकड़ा 50 लाख परिवारों का है वो 2.5 करोड़ परिवारों का हो जाएगा। 2031 तक भारत की जीडीपी डबल से ज्यादा हो जाएगी। अर्थव्यवस्था का आकार $7.5 ट्रिलियन के पार चला जाएगा। प्रति व्यक्ति आय 4,28,000 रुपए हो जाएगी, जो अभी 1,86,000 रुपए पर। और जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा बढ़कर 21% हो जाएगा। ग्लोबल इंपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी 4.5% से ज्यादा की होगी। वैश्विक कार बिक्री का करीब 25% भारत से होगा। हर कोई जानता है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सेक्टर उसकी रीढ़ होते हैं। बैंकों की बैलेंस शीट जितनी मजबूत होती है, देश की आर्थिक सेहत उतनी ही अच्छी है, यह माना जाता है। यही वजह है कि मोदी सरकार ने बैंकिंग सेक्टर के लिए जो काम किया उसका असर अब दिख रहा है और मुनाफा 145% पर पहुंचा है। इस साल सभी 12 सरकारी बैंकों का मुनाफा बढ़ा है। 12 सरकारी बैंकों का नेट प्रॉफिट 31% बढ़कर 40,991 करोड़ रुपए पर आ गया और यह फाइनेंशियल ईयर के शुरुआती 6 महीनों का आंकड़ा बता रहा हूं। 12 सरकारी बैंकों का नेट प्रॉफिट 50% बढ़कर 25,685 करोड़ रुपया हो गया। सरकारी बैंकों की आर्थिक सेहत में इतना सुधार हुआ है कि कुछ बैंकों का मुनाफा जुलाई से सितंबर के बीच 145% बढ़ा। यूको बैंक का प्रॉफिट 145% बढ़कर 504 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई का प्रॉफिट 74% बढ़कर 13,265 करोड़ पर है। कैनरा बैंक ने 89% का प्रॉफिट दर्ज किया और 2,585 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। बैंक ऑफ बड़ौदा 58.70% का प्रॉफिट बढ़ गया और 3,312 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्रॉफिट 103% बढ़ गया। और यह सब तब है जब मोदी सरकार पर विपक्षी दल लगातार आरोप लगाते रहे कि यह सूट बूट वालों की सरकार है, नरेंद्र मोदी बैंकिंग सेक्टर को बर्बाद कर रहे हैं, अपने दोस्तों का कर्जा माफ कर दे रहे हैं। यही सुनते थे ना आप कि नरेंद्र मोदी ने अपने 4-5 साथियों का करोड़ों रुपए का कर्ज माफ कर दिया। लेकिन सवाल यह भी कि अगर ऐसा है तो मोदी सरकार के दौरान बैंकों का मुनाफा कैसे बढ़ा? इतना ही नहीं, आज बड़ी खबर यह भी आई कि नीरव मोदी को जो प्रत्यर्पण करना है, पकड़कर यहां लाना है, उसमें भी भारत को कामयाबी मिली है। वहां की कोर्ट ने कह दिया प्रत्यर्पण बिल्कुल ठीक है। यानी किसी को भारत का पैसा लेकर जाने भी नहीं दिया जा रहा। पकड़ कर ला रहे हैं, पैसा तो ले ही रहे हैं, पकड़ कर वापस भी ला रहे हैं कि चलो यहां केस चलाएं। यानी बार बार बैंकों का जो एनपीए है उसको लेकर कहा गया कि अपने दोस्तों का कर्ज माफ कर दिया। और आज की तारीख में अगर आप कंपैरिजन करने बैठिए, मनमोहन सिंह महान अर्थशास्त्री प्राइम मिनिस्टर इस देश के 2013-14 में जब गए, तब बैंकिंग सेक्टर -11.2%
मुनाफा नफा नुकसान देखिएगा तो माइनस में चल रहा था बैंकिंग सेक्टर। आज ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड मुनाफा कमा रहा है 2021 में 1 लाख करोड़ बैंकिंग सेक्टर। लेकिन कहा गया कि अपने दोस्तों का कर्जा माफ कर दिया, उनको ऐसे ही उठा के पैसा दे दिया। और इसलिए आज राष्ट्रवाद में सवाल है कि क्या दुनिया ने भी मोदी शास्त्र मान को एक विकल्प माना है? जैसा मॉर्गन स्टैनले कह रही है कि 10 साल हिंदुस्तान की इकोनॉमी के होंगे, ऐसा होगा क्या? दोस्तों का कर्ज माफ करने वाली सरकार अगर है ये, तो बैंक मुनाफे में कैसे चल रहे हैं? मोदी वर्सेस मनमोहन, किसकी नीति में राष्ट्रपति? हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। सुनील अलग आर्थिक मामलों के जानकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज शर्मा राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं और दिनेश वार्ष्णेय नेता हैं सीपीआई के, अर्थव्यवस्था को अच्छे से समझते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी, मैं पहले आपसे ही शुरू करता हूं। इस देश ने पिछले 8 साल में लगातार सुना कि बैंकों में जो नरेंद्र मोदी सरकार के कुछ दोस्त हैं उनका कर्जा माफ किया जा रहा है और आंकड़े कहते हैं बैंकिंग सेक्टर मुनाफे में है, बैंक्स ने मुनाफा कमाया है। तो अगर वो कर्ज माफ हुआ है दोस्तों का, तो ये मुनाफा कैसे हो रहा है? देखो सुशांत, जो बैंकिंग सेक्टर की आप बात कह रहे हो, वो अगर आप देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि 12 लाख करोड़ से ऊपर का एनपीए है 2014 से अब तक का। और जो आप कह रहे हो मुनाफा बैंकिंग सेक्टर का है, वो इस साल का है। उससे पहले जो लगातार नुकसान चला रहा है वो उसको देखोगे तो ये माइनस में अब भी जाएगा। तीसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब जब चुनाव आते हैं, जब जब मोदी सरकार को लगता है कि हम अर्थव्यवस्था पे घिर रहे हैं, तो वो 2 या 3 चीज़ों की शेल्टर लेते हैं। एक, हिंदू मुसलमान करवाना, दूसरा राम जन्मभूमि गैर राम जन्मभूमि करवाना, तीसरा किसी रेटिंग एजेंसी से अपने फेवर में रिपोर्ट को डलवा देना। आप इस रिपोर्ट को मैं 5 पेज लाया हूँ, बड़े ध्यान से पढ़िए आप। वो साफ कहता है कि अगले 2031 तक रुपए की क्या कीमत रहेगी। अदरवाइज भी ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जानी है 2031 तक। आप नहीं कहेंगे तब भी हो जाएगी, समझ रहे हैं। दूसरा, वो खुद कहता है कि आखिर में देखिए आप पेज 4 पे, उस पे although the India will lead to tap fossil fuels to meet in growing needs। ये ग्रोइंग नीड्स को, जब आप फॉसाइल फ्यूल एनर्जी नीड्स को कैसे पूरा करेंगे? एनर्जी नीड्स में आप जो नया बिजली का कानून लाना चाहते हैं, उस बिजली के कानून में आप फेडरल स्ट्रक्चर को किल करेंगे। उस बिजली के कानून में राज्य केंद्र को और उन बिजली कंपनियों को खुली छूट होगी दाम बढ़ाने की। बॉम्बे की जनता उसके दाम बढ़ाने की दुख को झेल रही है। वो पूंजीपतियों का एक राग है, उस राग को। और जब भी ये मॉर्गन एंड स्टैनले ये बता दें कि 2008 से लेके 2012 तक जब आर्थिक मंदी थी, तो क्या इसने जो 1000 से ज़्यादा बैंक फेल हुए उस पर कोई रिपोर्ट दी? नहीं दी। क्या इसने उन विकसित देशों का डाटा डाउन किया? नहीं किया। ये जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं, हमारी नज़र में ये रेटिंग एजेंसीज IMF और वर्ल्ड बैंक के एजेंट के रूप में काम करती हैं। और विकासशील देश हो या विकसित देश हो, ये यहाँ की पॉलिसीज को। ठीक है दिनेश भाई, मैं औरों से एक रिएक्शन ले लूं इनिशियल, फिर मैं इस पर और चर्चा करूंगा। लेकिन मोटे तौर पर मैं 3 बातें समझ पाया। आप कह रहे हैं कि ये मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार ने मार्केट में फैलवा दी, उनको बोल के कि एक रिपोर्ट डाल दो। ठीक है। दूसरा, इस पर तो और लोग बोलेंगे, कमेंट करेंगे, लेकिन मैं छोटे छोटे आपसे 2 जवाब चाहता हूं। आपने कहा कि इसके पहले बैंकिंग सेक्टर नुकसान में भी था, बिल्कुल था, आप सही कह रहे हैं। जिस वक्त कालीन के नीचे जो लोन रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पर चीजें डाली गई थी उनको निकाला गया, एनपीए बढ़ा, सब कुछ हुआ। कितने लाख करोड़ का एनपीए वगैरह रिकवर हुआ है ये भी मैं आगे बता दूंगा। लेकिन मैं सिर्फ जो बेसिक प्रश्न मैंने पूछा था उसका आपने जवाब नहीं दिया कि अगर नरेंद्र मोदी अपने दोस्तों का लोन माफ कर रहे हैं, तो इस साल का ही सिर्फ पूछ रहा हूं, बाकी नहीं पूछ रहा, इस साल बैंकिंग सेक्टर मुनाफे में कैसे आया? उसके 2 कारण हैं। एक कि जो थोड़ा बहुत लोगों की नौकरियां लौट के आई, जनता ने उसको किया। दूसरा, जो नोटबंदी के बाद उनकी आर्थिक अस्थिरता आई, अब लोगों ने महसूस किया कि हमें नोट थोड़े अब सेव करके रखनी है, वो बैंकों में जमा करते हैं। अभी भी उनका पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज़्यादा विश्वास है दैन दी प्राइवेट सेक्टर बैंक। और सब जानते हैं कि कर्जा तो इन्होंने माफ़ किया, पेनल्टीज तो इतने माफ़ की। हम क्या कह रहे हैं? पार्लियामेंट का डाटा कह रहे हैं। पर एनपीए नहीं सर, पार्लियामेंट का डाटा ये नहीं कह रहा कि एनपीए का मतलब दोस्तों का पैसा लौटा देना होता है, दोस्तों का पैसा माफ कर देना होता है। एनपीए में मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक जगह एनपीए था 4800 करोड़ रुपया, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे।
उस 4800 करोड़ रुपए को दूसरे ने कहा कि ठीक है मैं पे कर दूंगा, पर मैं कुल पे करूंगा 890 करोड़ रुपए। ऐसे एनपीए की रिकवरी हो रही है। आप देखिए, एक एक केस उठा के देखिए। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने बकायदा इसका डाटा दिया, जिसको फिनांस मिनिस्टर नहीं कंट्राडिक्ट कर पाई। जिसको तमिलनाडु के चीफ फिनांस मिनिस्टर ने उनसे कहा ये क्या है, तो उसका भी जवाब नहीं दे पाई। ठीक है, अगर ऐसा और दूसरा एक छोटा सा जवाब दीजिए, इस पर मैं आऊंगा। एक छोटा सा जवाब, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं भी करते तो भी इंडिया 2030 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनी जाती। बिल्कुल, आप देख लो उठाके। तो लेकिन हमारे यहाँ तो विपक्ष श्रीलंका बना रहा था, और हम में इतनी कैपेबिलिटी है कि हम कुछ ना भी करें तो भी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। श्रीलंका बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, कभी भी। तो सर, या तो श्रीलंका बनेगा या 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। अरे भैया, कल ही 8 नवंबर निकली है वो नोटबंदी की बरसी। कल ही 8 नवंबर निकली। नोटबंदी से आज तक जनता की जेब से पैसा जा ही रहा है। सुनील अलग जी, ठीक, ओके सर, पॉइंट्स टेकन। सुनील अलग जी, दिनेश जी कह रहे हैं मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट नरेंद्र मोदी ने बनवाकर जनता के बीच ऐसे ही डलवा दी, मतलब उन्होंने कहा और उन्होंने डाल दी, पहली बात। दूसरा, वो खुद कह रहे हैं इंडिया जो है वो कुछ भी ना भी करता तो भी 5 ट्रिलियन तो इकोनॉमी बन ही जाता। फिर विपक्ष ये क्यों कहता है कि हमारी हालत खराब है, अर्थव्यवस्था को इन्होंने डुबा दिया, जब हम खुद ही 5 ट्रिलियन बन जाते तो। और तीसरा, जो वो कह रहे हैं कि भाई लोगों की नौकरियां लौट आई हैं इसलिए बैंकों का मुनाफा जो है वो बढ़ गया है। थोड़ा बहुत, तो फिर थोड़ा बहुत नौकरी आने से बैंकों का मुनाफा जो है वो 1 लाख करोड़ पे थोड़ी पहुंचेगा सर। कोई फर्क पड़ता है? तो नहीं पहुंचेगा सर, सिर्फ थोड़ी नौकरी आने से होगा। तो एक तरफ विपक्ष कहता है सुनील अलग जी की देश में अर्थव्यवस्था डूब गई, नौकरियां नहीं है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं इतनी नौकरियां आ गई हैं कि बैंक मुनाफे में चले गए। तो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। सुनील जी, आपकी इस पर क्या राय है? अब देखिए, मैं तो पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, जैसे सीपीआई ने कहा है ना अभी कि भाई ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ इतना देख रहा हूं कि 2 साल के लिए कोविड था इंडिया में, ये तो भूल ही गए सब लोग। चाहे मनमोहन सिंह होता, चाहे सीपीआई होती, जो भी गवर्नमेंट में होता, तो जो कोविड का जो केस है वो तो नीचे जाता ही जाता। अब मॉर्गन स्टैनली ने जो रिपोर्ट किया, वो क्या कभी सुनता है क्या किसी गवर्नमेंट को? कि जो क्या कि मोदी जी ने कहा कि मॉर्गन स्टैनली का रिपोर्ट डाल दो, तो डाल दिया उन्होंने। देखिए, आइदर यू एक्सेप्ट कि जो रिपोर्ट आया है, जो फिगर्स आए हैं, या यू डोंट एक्सेप्ट इट, वो तो दूसरी बात है। जब मैं इंडिया टुडे का, आज मैं गया हुआ था वो कॉन्फ्रेंस में, नॉट टुडे बट फ्यू डेज अगो, वो एक अमेरिकन आया था वहां पे जो ऑस्ट्रेलियन, उसने कहा देखिए आपको जो भी स्टेटिस्टिक्स आपको दिखाना है सब उल्टा सीधा कह रहे हैं। इंटेलेक्चुअल जो कह रहा है इंडिया को आप नीचे दिखाएंगे तब जाके खुशी आएगी आपको। मैं दिनेश जी को सिर्फ इतना कहूंगा कि देखिए, आप देश के बारे में सोचिए जैसे मोदी जी सोच रहे हैं। वो देश सोच रहे हैं, इसलिए कोविड में सारे जितने गरीब थे उनको फ्री खाना दिया। वो कॉस्ट किसने भरा? हम लोगों ने भरा ना। और जो कह रहे हैं कि दोस्तों को उन्होंने माफ कर दिया, कोई भी माफ नहीं किया जितना मैं जानता हूं। सारे ने अपने कंपनीज बेचे हैं यहाँ पे टू सेटिस्फाई द बैंक्स। बैंक का इंटरेस्ट शायद वो एक मिनट भाई साहब, एक मिनट दिनेश भाई अभी डिबेट खोलूंगा, आप उस पर काउंटर कर लीजिएगा, एक बार वो सबका इनिशियल रिमार्क हो जाए। जी बोलिए सुनील जी। मैं कह रहा हूं कि देखिए, जितने सारे, चाहे जो एसआर हो, चाहे जेपी हो, चाहे जो भी हो, मैं नाम ले रहा हूं, उन्होंने सारे कंपनियां बेच के उन्होंने बैंक को वापस किया ना पैसे। अब इंटरेस्ट के ऑन प्रॉफिट शायद ना हो, बट बैंक्स आर इंटरेस्टेड इन कि हमारा प्रिंसिपल तो कम से कम आ गया ना। तो ये देखिए, जो भी कह रहे हैं कहते जाएंगे, 10 साल के बाद हो या ना हो हम देख रहे हैं, लेकिन हम इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि देखिए भाई साहब, अब देश जो है आगे बढ़ रहा है। वी आर इन अ पोजीशन, जो सारे आईएमएफ ये कहेंगे आईएमएफ इज रॉन्ग, वर्ल्ड बैंक इज रॉन्ग, ये मॉर्गन स्टैनली इज रॉन्ग, जितना सब जो भी प्रो गवर्नमेंट हो सब गलत है इनके लिए, सीपीआई के लिए। सिर्फ जो वो कहेंगे वही ठीक है। पंकज शर्मा